हेलो, आई एम रुपेश यादव और अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद ना उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, क्या मतलब है? देखो भाई, इसके अनुप्रयोग, किसके अनुप्रयोग? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या चीजें होती है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को ना एक अलग तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। ओके, तो देखो ऊंचाई और दूरी का मतलब क्या है। देखो, आपको कोई पॉइंट दे देता है। लेट्स सपोज आपको ये पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, तो आपसे पूछेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। हम स्केल लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे, मेजर करेंगे इसको। लेट्स सपोज ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक वर्टिकल सीधा एक क्या खड़ा हुआ है? पोल खड़ा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है। तो अब इस पोल की हमें क्या पता होनी चाहिए? हाइट पता होना चाहिए। तो लेट्स सपोज इसकी हाइट है 15√2। ठीक है, अब इसकी एक स्लाइट, एक हाइट ये भी होती है जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं हम? तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो यही क्या चीज होती है? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हम इसके बारे में ही पढ़ाई करेंगे। इसके बारे में ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। क्या क्या चीजें होती है। देखो, पहली चीज देखो, यहाँ पर क्या होता है? हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 3 एंगल के बारे में मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। कौन कौन से एंगल के बारे में करनी होगी? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन 3 एंगल्स के बारे में पता करना होगा। क्योंकि देखो भाई, 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब सीधी रेखा। 90 का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम, ऊपर वर्टिकल। ठीक है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डल जाता है किसी भी लाइन पर। तो भाई देखो, अगर हमें कोई भी चीज देखनी है, मैं ऐसे करके देखूंगा ना, तो मेरे को वो चीज ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, मेरे को मान लो मेरे को इसी के टॉप पर देखना है। यहाँ खड़े होकर मुझे इसके ही टॉप पर देखना है, तो मैं इसके टॉप पर कुछ इस तरीके से देखूंगा। मैं किसी भी चीज का टॉप ऐसे नहीं देख सकता। तो ये एंगल जो होंगे वो 30, 45 एंड 60 डिग्री में होंगे। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, 3 डिग्री एंगल्स में होंगे 30, 45 और 60। अब देखो 30, 45, 60 के बाद में हमें एक चीज और याद रखनी है, जो आपकी इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में बार बार रिपीट होगी। जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में बार बार रिपीट होगी वो कौन कौन सी है? देखो, हमने पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये चीजें पढ़ी थी हमने। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा बराबर क्या था? लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ना इन्हीं चीजों के पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का और पीबीपी अपॉन एचएचबी। लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। तो हम क्या इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। इसी से पूरे का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ये जो है एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ठीक है, आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं। ठीक है, आपको और क्या क्या वैल्यूज याद रखनी होगी? आपको वैल्यू के मतलब sin 30 की वैल्यू याद रखनी होगी, cos 30 की याद रखनी होगी। ठीक है, sin 60 की रखनी होगी, sin 4। तो इनकी सब में क्या sin cos, इन तीनों की वैल्यूज भी याद करनी होगी। या फिर अगर आपको निकालनी है उसमें टेबल में देख के निकालनी है तो आप टेबल से भी निकाल सकते हो। ठीक है,
टेबल से भी आप निकाल सकते हो। देखो मेन क्या होता है, मेन होता है tan थीटा। मेन क्या होता है, tan थीटा। क्यों सर tan थीटा ही मेन क्यों होता है? भाई tan थीटा इसलिए मेन होता है क्योंकि tan थीटा में ही हाइट भी आती है और डिस्टेंस भी आता है। tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है, लंब भी आता है और आधार भी आता है। किस में आता है? सिर्फ tan थीटा में ही आता है। भाई sin थीटा लूंगा तो उसमें कर्ण आता है, cos थीटा लूंगा तो भी कर्ण आता है, बट tan थीटा में क्या आता है, हाइट भी आती है और डिस्टेंस भी आती है। इसलिए हमें मेन किसके ऊपर फोकस करना होगा, tan थीटा पर ही फोकस करना होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक आपके सामने आपकी बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? एग्जांपल नंबर 1 में बोला हुआ है कि किसी एक टावर है, वो टावर ग्राउंड से कैसे खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। टावर ग्राउंड से कैसे खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है। और टावर के फुट से, टावर के पैरों से कोई 15 मीटर पर कोई क्या है, पॉइंट है। 15 मीटर पर क्या है, कोई पॉइंट है। और वो पॉइंट टावर के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। क्या नाम दे दिया, ए, बी और सी दे देते हैं। ठीक है, अभी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाते टाइम अब देखो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई बताओ। तो इसकी AB की वैल्यू बतानी है। AB कैलकुलेट करना है। एंगल C दिया हुआ है 60 डिग्री और BC हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 15 मीटर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट? देखो भाई, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, आपको बहुत इजीली पता है सर, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। ये क्या बच गई, आधार बच गई, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, लंब कैलकुलेट करना है। आधार हमें दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है। यहां पर क्या होगी, आपको दो ही चीजें होंगी, या तो आपको दो साइड दे देगा, एक एंगल पूछ लेगा, या एक साइड देके एक एंगल देके तीसरी साइड पूछ लेगा। एक साइड एक एंगल देके दूसरी साइड पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ एक साइड एक एंगल देके हमसे दूसरी साइड पूछी हुई है। तो देखो आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है। आधार और लंब किस में आते हैं, tan में आते हैं। किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमें क्या पता नहीं है, परपेंडिकुलर लेट सपोज हमें AB को हम H मान लेते हैं। लेट AB इज इक्वल्स टू H। लेट AB इज इक्वल्स टू कितना है, H है। तो परपेंडिकुलर H मतलब हाइट, हाइट ऑफ टावर। और बेस कितना है, 15। बेस कितना है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 15√3। 15√3 मीटर। 15√3 क्या हो जाएगी, मीटर आ जाएगी। यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने। भाई देखो, अगर हमें इसकी हाइट पूछता है, सुनो, अगर हमें इसकी हाइट पूछता है, इसकी दी हुई है, तो हम वो ढूंढेंगे कि आधार और कर्ण, बेस और हाइपोटेनस किस किस में आ रहा है, किस में आता है। ठीक है, जो जिसमें आता है उसको रखें, यानी साइन में आ रहा है, कोस में आ रहा है, टेन में आ रहा है, कोट में आ रहा है, सेक में आ रहा है, कोसेक में आ रहा है, उसको रखेंगे। ठीक है, हमें पूछता है कि कर्ण, लंब और कर्ण के बारे में पूछता है, और लंब दे रखा होता है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, किसकी वैल्यूज में आते हैं, ये चीज याद रखना हमेशा। पूरी आप बहुत इजीली कर लो, इतनी टफ नहीं है। अब देखो एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूं आपको, अपना आंसर चेक करने के लिए क्या ट्रिक यूज करनी होगी। देखो ट्रिक क्या है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, सिंपल सा है। 3 एंगल बना देते हैं। एक 30, एक 45, एक 60। ये आप अपने आंसर चेक करने के लिए होगा। ठीक है, 30, 45 एंड 60। अब देखो 30, 45 और 60 करने के लिए हमें देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको tan की वैल्यू रखनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है,
1/1 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये देखो tan में किसकी वैल्यू होती है लंबट है किसकी लंबट है आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितना 1 बेस कितना √3 और कौन से फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो ये 2 बच जाता है। 45 में ये 1 ये √2 इसमें क्या आएगा ये √3 ये 1 और ये 2। ठीक है कैसे आया क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर के √3 होता है। हमें अब क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये वैल्यूज आपको क्या करनी है कि 30 के सामने वाले 30 में क्या होता है 1 √3 होता है। 45 में क्या होता है 1 1 होता है। 60 में क्या होता है √3 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू दी हुई थी 60 डिग्री एंगल की वैल्यू दी हुई थी। किसकी वैल्यू दी हुई थी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब क्या है ये रहा 60 डिग्री का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो इसके बेस में इसकी जो हाइट दी हुई है 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 √3। कितना सिंपल था। लेट्स सपोज यहाँ पर दे देता यहाँ 15 दे देता ये 45 एंगल बोल देता तो आपको पता है 1 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 दी हुई है। इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। यहाँ पर 1 की वैल्यू मान लो यहाँ पर। ठीक है इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/√3 हो जाएगी। ठीक है तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और मेरी वीडियोस को आप अपने भाई चाचा ताऊ जिस